मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। 80-20 वाला एक गेम प्लान चला है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके जरिए अब अखिलेश यादव या कहें समाजवादी पार्टी की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। बढ़ इसलिए गई है क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक जो अब तक समाजवादी पार्टी के पाले में कहा जाता था, उसको लेकर थोड़ी धड़कन, थोड़ी बेचैनी सपा के खेमे में बढ़ गई है। थोड़ी सपा के खेमे में हलचल हो गई है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के यानी केंद्र के भीतर, बीजेपी केंद्र के अंदर या राष्ट्रीय स्तर पर कई नामों का ऐलान किया, जिसमें कुछ मुस्लिम चेहरों का भी नाम आया, मुस्लिम नेताओं का भी नाम आया। और इसके तहत 80-20 का फॉर्मूला उस नाम में दिखाई दिया, जहां 80 का मतलब मुस्लिम समाज के उस बड़े पसमानदा हिस्से से है, जबकि 20 का मतलब बाकी मुस्लिम तबकों से है, जिसमें तुर्क और बाकी सारी मुस्लिम जातियां आती हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से घोषित की हुई आधिकारिक 80-20 फॉर्मूला नहीं है, बल्कि पार्टी की पसमानदा पहुंच संगठन में मुस्लिम चेहरों की नियुक्ति और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुस्लिम समाज में सेंधमारी की कोशिश को समझने का एक राजनीतिक नजरिया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान करीब 19% की आबादी के तौर पर हैं। पसमानदा मुसलमानों को लेकर अलग अलग सोर्सों में, अलग अलग दावों में यह पता चलता है कि उनकी हिस्सेदारी मुस्लिम आबादी के बड़े बहुमत के रूप में होती है। ऐसे में अगर बीजेपी इस बड़े हिस्से के वोट में थोड़ी भी सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो उसका असर सीधे उन सीटों पर पड़ सकता है जहां मुस्लिम वोट चुनाव का रुख तय करने की स्थिति में है। ये पूरी कहानी शुरू होती है दिल्ली में बीजेपी के उस लिस्ट से, जहां पर राष्ट्रीय संगठन में मुस्लिम नेताओं को जगह दी जाती है। पिछले कुछ चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफी हद तक एकजुट ये मुस्लिम वोट बैंक दिखाई दिया था। अब उस मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से बीजेपी के पाले में लाना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दो मुस्लिम चेहरों को उत्तर प्रदेश से कहें कि अपने उस लिस्ट में, अपने उन नामों में राष्ट्रीय स्तर के संगठन के भीतर बैठाने का काम किया है। बीजेपी के सामने अब 2027 का चुनाव दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, और उस कोर कसर को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दो मुस्लिम नेताओं को तैनात किया, वो भी उत्तर प्रदेश से पसमानदा मुस्लिम समुदाय से उस लिस्ट में शामिल किया। और इस लिस्ट में उन नामों को आने के बाद कहा जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो उस 80% वाले तबके को, 80% के जो मुस्लिम आबादी है उसको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करी है। देखिए, बीते दिनों नितिन नवीन की जो नई टीम बनी थी, उसमें उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम चेहरे, एक तारिक मंसूर और बासित अली को एक जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी मिलना सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल मानकर छोड़ देना मुश्किल है। 18 अगस्त 2026 को घोषित हुई नई टीम में पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया, जबकि बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई। खास बात यह है कि दोनों चेहरे उत्तर प्रदेश से आते हैं और दोनों को पसमानदा समाज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो रही है, इन दोनों नियुक्तियों का राजनीतिक संदेश और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बीजेपी का पूरा खेल सिर्फ दो मुस्लिम चेहरों को संगठन में जगह देने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ सालों से चल रही वो रणनीति भी है, जिसमें पार्टी लगातार पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का तर्क रहा है कि मुस्लिम समाज के गरीब, पिछड़े और कारीगर वर्ग को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है, और इसी आधार पर उसे राजनीतिक रूप से भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। 2026 में भी बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के पावरलूम और मुस्लिम कारीगरों वाले इलाकों में सदस्यता अभियान और सीधे संपर्क की कोशिशों की खबरें सामने आई हैं। यानी पार्टी अब सिर्फ यह नहीं कह रही कि वह मुस्लिम समाज तक पहुंचना चाहती है, बल्कि वह मुस्लिम समाज के उन हिस्सों को अलग से टारगेट कर रही है जिन्हें वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा मानती है। यहीं से बीजेपी के 80 और 20 वाला जो रेशियो है, उसके राजनीतिक गणित का या कह राजनीति का वो पूरा गेम प्लान शुरू हो जाता है। अगर मुस्लिम आबादी के बड़े हिस्से को पसमानदा माना जाए, तो बीजेपी के लिए पूरा मुस्लिम वोट हासिल करना जरूरी नहीं है। उसे सिर्फ उस बड़े हिस्से में इतना समर्थन चाहिए जिससे दर्जनों सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सके। चुनाव में 10 या 15%
वोट का बदलाव कई बार सीट का पूरा नतीजा बदल सकते हैं, और खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 20, 30, 40 या उससे ज्यादा प्रतिशत में है। वहां अगर मुस्लिम वोट में समाजवादी पार्टी की पकड़ थोड़ी भी कमजोर होती है तो बीजेपी या उसके सहयोगी दलों को सीधा फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उत्तर प्रदेश की करीब 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी गई थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा टारगेट इसलिए अखिलेश यादव हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन ने 43 सीटें अपने नाम की। यह प्रदर्शन बीजेपी के लिए बड़ा झटका था और इसकी बड़ी वजहों में मुस्लिम वोट का विपक्ष के पक्ष में एकजुट होना भी माना गया। राजनीतिक विश्लेषण में यह भी सामने आया कि मुस्लिम यादव बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव ने बीजेपी को एक बात साफ समझा दी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू वोटों का सामाजिक समीकरण बनाना काफी नहीं है, बल्कि विपक्ष के उस वोट बैंक में सेंध लगाना भी जरूरी है जो चुनाव के समय बड़ी संख्या में एक तरफ चला जाता है। अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ 70 से 80% तक एकजुट रहता है और यादव वोट भी बड़े पैमाने पर सपा के साथ रहता है तो बीजेपी के सामने कई सीटों पर सीधी चुनौती खड़ी हो जाती है। इसलिए बीजेपी की कोशिश अब यह है कि मुस्लिम वोट को एक ही राजनीतिक दिशा में जाने से रोका जाए, और इसी कोशिश में पसमानदा कार्ड सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर सामने आया। बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज में भी वही सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं जो हिंदू समाज के दूसरे पिछड़े और वंचित वर्गों में दिखाई देती हैं। पार्टी का राजनीतिक तर्क है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी कुछ जातियां और समुदाय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पीछे हैं और उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक कहकर उनकी अलग समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी तारिक मंसूर की नियुक्ति इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे तारिक मंसूर शिक्षा और मेडिकल प्रशासन की दुनिया से निकलकर बीजेपी की राजनीति में आए। 2023 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भेजा गया और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उनका प्रोफाइल बीजेपी के लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि वो सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा नहीं है बल्कि उच्च शिक्षा, चिकित्सा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्था से जुड़ा नाम है। बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि उन तबके से या पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय से उन नेताओं को अपने दल में जोड़ा जाए जो खुलकर मुस्लिमों की बात कर सके, उन्हें समझा सके कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, किस तरीके से हर एक क्षेत्र में मुस्लिमों का विकास बीजेपी की सरकार में हो रही है। तमाम बताने की, तमाम समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और जो ये नाम जोड़े गए या आप कहें कि नितिन नवीन की टीम में रखे गए हैं, उनका मेन मोटिव यही है कि उत्तर प्रदेश का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, 27 का विधानसभा चुनाव है, उसमें किसी तरीके से वो मुस्लिम वोट बैंक जो अब तक सपा के पाले में जाता रहा है उसको बीजेपी के पाले में कर लिया जाए और 2027 का पूरा रण या कहें कि पूरा वो जो किलाबंदी है उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से जिलों का, विधानसभाओं को, उसको पूरे तरीके से घेर लिया जाए। फिर यहां से समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर या कहें PDA फैक्टर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन दो नामों के जरिए क्या पसमानदा के 80% जो आबादी उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।